नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे गुजरात में एक सी वर्ड मैरीन करके एक सीएफएस है। और सी वर्ड में क्या है, बहुत सारे कंटेनर जो है अनक्लेम कंटेनरों का ऑक्शन है। तो अभी जो इसमें है टोटल 12 लॉट हैं। अगर हम हर एक लॉट में देखें तो ये बहुत ही महंगा होने वाला है। महंगा क्यों होने वाला है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या है, आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे आप इसको, क्या क्या इसके टर्म्स कंडीशन है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए, अनक्लेम एंड अनक्लियर्ड यूज फोटो प्रिंटर। ये क्या होता है कि फोटो प्रिंटर के जो पुराने मशीन है, पहले बहुत से लोग इंपोर्ट करते थे इंडिया में और उसको एक लाइसेंस के तहत क्लियरेंस करा के तब उसको मार्केट में सेल करते थे। लेकिन अभी वो बैन हो चुका है इंपोर्ट करना, जिसके कारण क्या है कि जिसने भी मंगाया उसने क्लियर करा नहीं पाया, उसने क्लेम किया ही नहीं, उसने पेपर फाइल किया ही नहीं। तो ये देखिए क्या है सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या है, इसमें 16 सेट है। अगर वजन की बात करें तो 710 केजी है। और एक जो है कंटेनर जो है 40 फीट, मतलब 40 फीट का कंटेनर है। जो पुराने बड़े बड़े फोटोकॉपियर मशीन होते हैं ना, वही मशीन है। और उसमें क्या होता है, वो काफ़ी स्पेस लेता है। तो ये 40 फीट कंटेनर में मात्र 16 सेट मशीन है। अगर हम वजन देखें तो 710 केजी, हालांकि 16 सेट लिखा हुआ है लेकिन मशीन मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वजन जो है 10 टन समथिंग है, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो कंटेनर डिटेल आ गया। शिपिंग लाइन देखिए, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट सीएफएस कितना सारा डिटेल दिया है जिससे आप क्लियर हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के सीएफएस या और सीएफएस जो है वो डिटेल क्लियर नहीं करते हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें होने वाली है वो बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ताकि आप डिसाइड कर सके कि क्या ये माल हम देखने जाएं या नहीं जाएं। तो आइए, ये जो देख रहे हैं आप, अगर आप फोटोकॉपी प्रिंटर का यदि आप बिजनेस करते हैं, ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। देखते बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है कि फोटोकॉपियर रेंट पे लगता है। ये वो फोटोकॉपियर है, बड़े बड़े मशीन की, एक दिन में, एक घंटे में हजारों फोटोकॉपी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कहां से आया हुआ है माल। एक्चुअली ऑरिजिन इनके पास नहीं है, लेकिन जहां से लोड हुआ है ये कंटेनर, फ्लेक्सटो से लोड हुआ है और जनरल है, इंपोर्ट है, यूज फोटो प्रिंटर है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है रिमार्क में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंडीशन विल बी एप्लीकेबल इफ एनी, अगर होगा कोई तो। अब उसके बाद क्या है कि इसमें दिया हुआ है, यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तो आपको प्रीवीडीएमडी जमा करना है। और 2 लाख के बाद में इसका फोटो भी है, जो कि आप पहले ऑलरेडी देख चुके होंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, अनक्लेम एंड अनक्लियर लीड कंसंट्रेट। अब ये लीड कंसंट्रेट क्या होता है, लेड कंसंट्रेट क्या होता है, ये बैटरी का कोई प्रोडक्ट है जो कि बैटरी में लगता है और बैटरी में इसका यूज होता है। तो ये देखिए, यहां भी बहुत क्लियर है कि यहां पे देखिए, ये 2 कंटेनर है, एक और एक, 20 फीट कंटेनर है, क्योंकि ये भारी प्रोडक्ट होता है। और हम वजन की बात करें तो 48,610, यानी कि आप ये देख लीजिए 24 से प्लस है। 24 टन के इसके मटेरियल से ये लगभग 23.5-24 टन के करीब ये मटेरियल है। अब हम उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो ये मटेरियल पुराना बहुत है, जैसा कि आप देख रहे हैं 22/9/2014। अब पता नहीं ये लेड है, इसका कुछ खराब हुआ होगा या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से खराब नहीं होना चाहिए। 22/9/2014 का माल पड़ा हुआ है, कंट्री इनके पास नहीं है। और एज पर बीएल जो लोडिंग है, पोर्ट सूडान है, सूडान से लोड हुआ है। जनरल है, जनरल इंपोर्ट में है। और ये जो है लेड का जो कैटेगरी है उसमें 83.4% लेड है। और हो सकता है और भी इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हो, क्योंकि जो इसके काम करते हैं उनको पता होगा। हाँ, ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि रिमार्क इसमें लिखा हुआ है, यदि आपके पास एमओएफ लाइसेंस है तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो नहीं। और इस कंटेनर के लिए भी आपको प्रॉपर 2 लाख रुपए आपको प्रीवीडीएमडी में जमा करने होंगे, तब आप इसमें आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, अनक्लेम एंड अनक्लियर मिनी बार कैबिनेट, ड्रॉअर, लगेज रैक और ड्रॉअर, कंसोल टेबल, राइटिंग डेस्क, साइड टेबल, एज इज वेयरविस। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सारे बहुत ही काम की चीजें हैं। और मेरे हिसाब से अगर इंपोर्ट किया गया है तो बहुत ही वीआईपी प्रोडक्ट हो सकता है। आप ये देखने के बाद डिसाइड करेंगे। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट 22 कार्टन और 930 केजी है। देखिए, वेट जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना क्लासी और अच्छा होगा।
तो ये जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक 20 फीट कंटेनर है जो कि पूरा एक पूरे कंटेनर में है, 20 फीट है। और उसके बाद में ये उसका बीएल नंबर है 30/1/2021 का। ये ज़्यादा पुराना कंटेनर नहीं है, बहुत ही मतलब ज़्यादा पुराना नहीं। हाँ, ध्यान रहे इसमें बिल ऑफ एंट्री नंबर भी दिया गया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। ये देखिए, ये बिल ऑफ एंट्री नंबर और डेट है 20/2/2021 का। अब पार्टी ने क्या किया होगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल तो किया और ड्यूटी भी भर दिया या क्लियरेंस भी हो गया होगा, लेकिन ये उठा नहीं पाया होगा क्योंकि देखिए 30/1/2021 उस टाइम जो था वो कोविड वाला कुछ प्रॉब्लम जो चल रहा होगा, उसके कारण या तो कुछ डिले हुआ होगा या तो डैमरेज डिटेंशन इसके ऊपर इतना पड़ गया होगा ताकि वो भर नहीं पाए होंगे, और जिसके कारण ये माल रह गया कस्टम में ही। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे क्लाइंटों ने, जो अभी पीछे मुंद्रा की ही कहानी बताऊं तो उनके 6 कंटेनर थे और उन्होंने पेमेंट भर दिया था, कस्टम ड्यूटी भर दिया था, लेकिन 80 लाख डिटेंशन होने के कारण उन्होंने क्या किया, वो डिटेंशन नहीं भरा और वो माल ऑक्शन में बिका है। वो मेरे ख्याल में 38 लाख रुपए में वो माल ऑक्शन में बिका है। सोचिए, 38 लाख में माल बिका है और डिटेंशन था 80 लाख रुपए, और कम करने को राजी नहीं थे। तो ठीक उसी तरह से इस प्रोडक्ट में भी कुछ हो सकता है। माल कहां से आया है, सेकू चाइना से, चाइना से आया हुआ है, जनरल इंपोर्ट है और ये सारे प्रोडक्ट है। इसमें भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कुछ लिखा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप जनरल इसको बाय कर सकते हैं। हालांकि आप कंफर्मेशन ले ले अधिकारी को कॉल करके, हालांकि उनको भी इतना पता नहीं होता है, वो भी कहेंगे कि सर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अनक्लेम एंड अनक्लियर क्लोव स्टम्प। क्लोव स्टम्प क्या होता है, जो आप लॉन्ग देखते हैं ना, लॉन्ग की जो नीचे की डंडी होती है उसको क्लोव स्टम्प्स बोलते हैं। और वो क्या होता है कि बहुत से लोग अभी इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे कुछ दिन पहले। वो होता क्या था कि क्लोव, देखिए जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहां पे इंडिया में ताकि उस पर कस्टम ड्यूटी कम लगे या उसकी वैल्यूएशन कम हो, तो उसका फुल टूटा हुआ, डंडी वही है, तेल उससे उतना ही निकलेगा जितना एक लॉन्ग का काम है, तो वो लोग लेके आते थे। और ठीक उसी तरह सेम बेस पे ये आया है प्रोडक्ट, लेकिन ध्यान रहे क्लोव स्टैम्प लिखा हुआ है लेकिन एग्जैक्ट में इसमें डंडियां हैं, बड़े बड़े डंडियां हैं। तो ये आप कोई भी नाम से डिसाइड मत कर लीजिए कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है, पहले आप जाइए और जा करके प्रोडक्ट को देखिए। तो ये देखिए, और मैं इस वजह से इंफॉर्मेशन है कि मैं लोगों को जानता हूं जो क्लोव स्टम्प्स में डील करते हैं। तो ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 222 बैग है और टोटल 8 टन 720 केजी है माल एक 40 फीट कंटेनर में। 40 फीट कंटेनर में इसलिए है कि ये फैलावटी वाला माल होता है, बड़े बड़े बोरियां होती है इनकी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 28/10/2020 को आया हुआ है। और उसके बाद में एज पर बीएल उसके बाद में ये इंडोनेशिया का आया हुआ है। और इंडोनेशिया का क्या होता है, इस पे कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट भी मिल जाता है, कस्टम ड्यूटी नील हो जाता है एक सर्टिफिकेट लगाने के बाद में, और इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या भरना पड़ जाता है, जीएसटी भरना पड़ता है। तो आगे हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है सोल्ड टू बी नॉन फूड इंडस्ट्री, अगरबत्ती और इसेंशियल इंडस्ट्री एंड पीपीक्यू सर्टिफिकेट। ये उस वाले पे भी लिखा होता है जो फूड में यूज होता है, जिसमें ऑयल निकलते हैं, ये उस पे भी लिखा होता है। तो मतलब लोग लिख के मंगाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन वो लिख के मंगाते हैं। तो ये वो भी है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आगे क्या है, अनक्लेम एंड अनक्लियर फिनिश वोविन लेदर पीसेस इन वेरियस साइज। तो ये लेदर के हैं, पूरा प्रॉपर लेदर का है। और इसमें देखिए क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पहले ये जो है, ये वेट अगर देखें तो 1200 बैग है और 18,610 केजी माल है। एक पूरा कंटेनर है, एक 40 फीट का कंटेनर है, उसमें जो है 18,640 टन प्योर लेदर है। जैसा कि इनका सॉरी, ये जो लेदर लिखा हुआ है लेदर है। आप बाकी एग्जामिनेशन करके आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है, क्या आपको लेना है या नहीं लेना है, वो देखने के बाद ही आप डिसाइड करें। और इसके लिए भी आपको ध्यान रहे कि 2 लाख रुपए प्रीबीडीएमडी जमा करने हैं। फिर उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सेम लेदर का कंटेनर है, इसमें 2 कंटेनर है और इसका वेट सीधा डबल हो गया है। और ये भी ये राइजे क्या, अब पता नहीं राइजे क्या कहाँ पे है, और वहाँ से ये लोड हुआ है। अगर हम फिर अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये लेदर का है और इसमें भी आपको 2 लाख रुपए प्रीबीडीएमडी जमा करना है। तो लेदर का देख लीजिए बहुत सारा कंटेनर इसमें आ गया है। और फिर से एक लेदर का है, तो लेदर का अप्रोक्स 4 कंटेनर हो गया जो हम लोगों ने देखा। और ये देखिए एक्रेलिक प्लास्टिक,
रीग्राइंड। एक्रेलिक प्लास्टिक का आपको पता है अपने देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारे हमारे क्लाइंट भी हैं जो वीडियो देखते हैं हमें कि ये एक्रेलिक प्लास्टिक का उनको नीड होता है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। 44 पैकेज है, 22,670 केजी माल है और एक 40 फीट पूरा कंटेनर है और ये बीएल का और एंटवर्प से आया हुआ है। देखिए साफ लिखा हुआ है एक्रेलिक प्लास्टिक रीग्राइंड। और रीग्राइंड में क्या होता है, एक बुरादा सा होता है उसका प्लास्टिक का, वो है ये। तो इसको आप खरीद सकते हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ अलग से डिमांड नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए अनक्लेम एंड अनक्लियर काजू हस्क फॉर टैनिंग पर्पस। अब ये काजू हस्क क्या है, काजू हस्क लोग पहले इंपोर्ट करते थे, अब ये देखिए कब का माल है। अब ये 10/1/2021 का माल, हालांकि ये अभी का ही है और 90% मैंने काजू हस्क कम से कम 100 कंटेनर किए हुए हैं, तो इंपोर्ट का हमने कराया हुआ है। तो यहाँ हो चिन मिन पोर्ट का है और ये बड़े ही आसानी से देखिए 2 कंटेनर माल है और ये 33,610 केजी माल है। अगर हम बोरियों का देखें तो 1850 बैग हैं अगर हम इसको अगर पूरा देखें तो। और ये हो चिन मिन पोर्ट से पहले भी आता रहा है, अभी भी हो चिन मिन पोर्ट से आया हुआ है। इंपोर्ट काजू हस्क फॉर टैनिंग पर्पस लिखा होता है, फॉर टैनिंग पर्पस, बट इसका एक्चुअल यूज कहाँ है, तो इसका एक्चुअल यूज कत्थे में होता है। इसको गला के लोग कत्था बनाते हैं, इसमें कुछ और भी प्रोडक्ट मिक्स करके इसका कत्था बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए पीपीक्यू सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। पहले प्लांट क्वारंटाइन में पहले शिपमेंट काजू हस्क के बहुत सारे रुके थे। क्यों रुके थे, तो काजू हस्क का रुकने का एकमात्र कारण था कि ये जो है, ये इसमें क्या होता था कि जब पीपीक्यू में जाता था तो पीपीक्यू पहले तो दे देते थे सर्टिफिकेट, बाद में बोले कि हमारे रूल में नहीं है। तो क्या हुआ कि फाइल जाने लगी कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से क्या होता था, उसका प्रॉपर एक वन टाइम का परमिशन मिलता था और लोग फिर माल को छुड़ा के ले गए और बहुत से लोगों ने तो जैसे चार्जेस हाई लग गया जिसके कारण वो छोड़ ही दिया। तो ये इस माल में पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अब तो पीपीक्यू के लिस्ट में भी काजू हस्क ऐड हो चुका है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों रुका हुआ है, और जो भी रुका हुआ है चलिए कुछ भी हो, आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं टैनिंग पर्पस के लिए और आपको तो टैनिंग पर्पस ही उस पर क्लेम करना मिलेगा उसी के हिसाब से। बाकी आप इसको रिटेल भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, अनक्लेम एंड अनक्लियर लाइक्रेन 100% कॉटन वेस्ट। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये कॉटन वेस्ट है। और ये देखिए कॉटन वेस्ट में क्या होगा, इसमें भी आपको पॉल्यूशन का, देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी सर्टिफिकेट चाहिए और इसके लिए भी आपको 2 लाख रुपए आपको प्री बीडीएमडी भरना पड़ेगा। अब जब 2 लाख रुपए आप प्री बीडीएमडी भरिएगा और उसके बाद में इस पे आपको अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ये माल आपको नहीं मिलने वाला है। ये ध्यान रखिए 2 कंटेनर है और दोनों कंटेनर के लिए आपको 2 लाख भरना है और प्लस पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सेम वही कॉटन वेस्ट है इसमें भी और इसका भी सेम फॉर्मूला है। तो टोटल जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है तो 12 लॉट, लेकिन बहुत सारे कंटेनर है इसमें। यदि मैंने जितने प्रोडक्ट बताए हैं यदि इसमें आप डील करते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। यदि आप इसमें डील नहीं करते, आप सोच रहे हैं कि मैं पैसे लगा के पैसे बना लूंगा, तो ये टाइम वेस्टेज है और पैसे का वेस्टेज दोनों है। तो कृपया जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं उसी प्रोडक्ट में आप डील करें, मेरा गारंटी है कि आपको प्रॉफिट होगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को देखा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो, और कमेंट करें। यदि आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगता है तो आप प्लीज कमेंट करें। और कमेंट करने के बाद यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह का वीडियो आप देखते रहें। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि हमने एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में। यदि आप उस लिंक से क्लिक करके आप ज्वाइन कर जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं हम उसके फोटो के साथ डिटेल शेयर करते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट का काम आगे चल के कर सके। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये कब ऑक्शन होने वाला है और कब आप इसको बाय कर सकते हैं। ये देखिए 25/11 को ऑक्शन है, माल आप 24/11 तक देख सकते हैं, 17 से लेकर 24/11 तक आप इस माल को देख सकते हैं। और ये देखिए सी बर्ड मैरीन सर्विसेज गुजरात प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे प्रोडक्ट है, यदि आप इसमें डील करते हैं तो आंख मूंद के जाइए, प्रोडक्ट देखिए और खरीदिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट इंडिया के नहीं है, ये विदेश से लाए गए हैं। तो जिसने भी लाया अपना पैसा, अपना बहुत कुछ बर्बाद किया। हो सकता है उसको रूल रेगुलेशन के नियम पता नहीं होंगे, हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं आए, हो सकता है उसने कहीं केयरलेसता दिखाई हो ताकि वो टाइम पे काम नहीं कर पाया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब एक पहलू है। यदि आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं
हैं तो आपको उस प्रोडक्ट का A to Z नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंपोर्ट करने जाइए। नहीं तो हो सकता है आपका के प्रोडक्ट का भी यही हाल हो कि आपने इंपोर्ट तो कर लिया बट वो माल निकला ही नहीं। तो दोस्तों, इस तरह के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।